आज का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है क्योंकि घर पर गेस्ट आ रहे हैं। इस बार मैंने मेन्यू की हर डिश में एक छोटा सा यूनिक ट्विस्ट ऐड किया है जो शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। अब देखते हैं गेस्ट को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है। आज मेन्यू में है चना मसाला, अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी, मटर पुलाव, बनाना केक स्वीटन विद बनाना, फिग्स एंड डेट्स ओनली, वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग पास्ता सैलेड, दही रायता विद माई यूनिक ट्विस्ट एंड हरा भरा कबाब। सबसे पहले है चना मसाला, जिन्हें रेस्टोरेंट स्टाइल ब्राउन कलर देने के लिए मैं इसमें एक बहुत ही यूनिक और हेल्दी इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। मैंने चने कल रात ही सोक कर दिए थे। इनमें से आधे मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि कल इनसे मैं हमस बनाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने केक बनाने के लिए फिग्स और डेट्स भी सोक कर दिए हैं। मैं केक्स में रिफाइंड शुगर ऐड नहीं करती, उसे बनाना, फिग्स और डेट्स से ही स्वीट करती हूँ। टाइम बचाने के लिए मैंने जिंजर और गार्लिक सारी रेसिपीज के लिए एक साथ ही कट कर लिया है। ये छोटी सी हैबिट कुकिंग में काफी टाइम सेव करती है। चना मसाला के लिए जिंजर गार्लिक को ब्लेंड करूंगी, लेकिन अमृतसरी पनीर भुर्जी के लिए इसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर रही हूँ। एक ही इंग्रेडिएंट लेकिन कट करने का तरीका पूरी डिश का फ्लेवर चेंज कर देता है। और ऑनेस्टली आज की पनीर भुर्जी में जो ट्विस्ट मैं ऐड करने वाली हूँ वो शायद आपने पहले कभी नोटिस भी ना किया हो, लेकिन इससे टेस्ट में बहुत डिफरेंस आता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ गेस्ट के आने से पहले सारी कुकिंग कंप्लीट हो जाए। जब लोग आ जाते हैं तो फिर किचन में भागने की जगह उनके साथ बैठने का टाइम मिल जाता है। चना मसाला के लिए मैंने 5 गार्लिक क्लव्स, 2 टुकड़े अदरक और एक बड़ा प्याज साथ में ब्लेंड कर लिया है। मैं काफ़ी टाइम से यही मेथड फॉलो कर रही हूँ क्योंकि गरम तेल में अदरक और लहसुन अलग से डालने पर कभी कभी जल जाता है। प्याज के साथ ब्लेंड करने से मसाला इवनली कुक होता है और जिंजर और गार्लिक का फ्लेवर भी बहुत ओवरपावरिंग नहीं लगता। अब कढ़ाई में जा रहा है मस्टर्ड ऑयल। चना मसाला में मुझे मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इससे एक अलग ही डेप्थ आ जाती है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब डाल रही हूँ जीरा, हींग, एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और एक तेज पत्ता। इन सब मसालों से ही करी का पूरा बेस फ्लेवर बनता है। अब इसमें जाएगा हमारा अनियन, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और जब तक मसाला भून रहा है मैं आपको एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बताती हूँ जो चना मसाला में ऐड करने के बाद आपको रेस्टोरेंट स्टाइल कलर मिलेगा। वो है आंवला पाउडर। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि इसे कैसे ऐड करते हैं। तब तक मैंने अवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। और अब है टी टाइम स्नैक बनाने का, जो है बनाना केक। आज मैं इसमें एग्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास कुछ ओवरराइप बनानाज हैं। केक के लिए ये बेस्ट होते हैं क्योंकि ये नेचुरली ज़्यादा स्वीट होते हैं। मैं इन्हें सिर्फ मैश कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। मुझे केक में छोटे छोटे बनाना पीसेस अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप स्मूथ टेक्सचर पसंद करते हैं तो आप इन्हें ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं सोक डेट्स और फिग्स को ब्लेंड कर रही हूँ। बस डेट्स को चेक कर लीजिएगा कि उनमें सीड्स नहीं हों। अगर उनमें सीड्स हैं तो पहले सीड्स निकाल दीजिएगा। और अब ये नेचुरली स्वीट्स डेट और फिग्स का पेस्ट मैश्ड बनानाज में ऐड कर देते हैं। अब इस वेट मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 1/3 कप ऑफ एवोकाडो ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या कोई भी न्यूट्रल टेस्टिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसा ऑयल यूज़ करें जिसका फ्लेवर केक को डोमिनेट ना करे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ 2 कप होल व्हीट फ्लोर और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर ऐड किया है। कोकोआ पाउडर ऑप्शनल है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। ये दोनों केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में हेल्प करते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर रही हूँ। अब ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह विस्क कर लेते हैं ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब वेट मिक्सचर को ड्राई मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैं कभी भी सारा वेट मिक्सचर एक साथ नहीं डालती। अगर धीरे धीरे ऐड करके मिक्स करें तो बैटर ज़्यादा स्मूथ बनता है और लम्प्स भी नहीं बनते। बस ध्यान रखिए कि बैटर को ज़्यादा ओवर मिक्स ना करें। मैं साथ साथ चना मसाला पर भी नज़र रख रही हूँ। इस स्टेज पर मसाले को बीच बीच में स्टिर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पैन पर चिपके नहीं और इवनली भून जाए। अब केक टिन को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लें। साइड्स को भी प्रॉपरली ग्रीस करना ज़रूरी है ताकि केक आसानी से बाहर निकल जाए। इसी बीच में पुलाव के लिए चावल भी सोक कर दिए हैं। जब गेस्ट के लिए इतनी डिशेस बनानी हो तो एक काम के साथ दूसरा काम भी चलता रहता है।
अब बैटर को पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद पैन को हल्के से टैप करें। इससे बैटर इवनली स्प्रेड हो जाता है और अंदर के एयर बबल्स भी निकल जाते हैं। और लीजिए, केक अवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब देखते हैं बिना रिफाइंड शुगर और बिना एग्स वाला ये बनाना केक कैसा बनता है। देखिए, हमारा चना मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि मसाला ड्राई हो गया है, ऑयल भी अलग से दिख रहा है और पैन पे चिपका भी नहीं है। ये साइन है कि मसाला परफेक्टली कुक हो गया है। अब मैं इसमें टमाटोज ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर। अब चलते हैं अगली डिश की तरफ, जो है अमृतसरी पनीर भुर्जी। इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बेसन। सबसे पहले मैं बेसन को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कच्चे बेसन का फ्लेवर फाइनल डिश में आ सकता है। जब तक बेसन रोस्ट हो रहा है, मैं सिंपल डो तैयार कर रही हूँ होल व्हीट से। डो को बनाकर थोड़ी देर रेस्ट करने देना बहुत ज़रूरी होता है। डो सॉफ्ट हो जाता है और रोटियां भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। आज मैं एक नया रायता भी ट्राई कर रही हूँ। इसके लिए मुझे छोटे छोटे स्क्वायर कट अनियन चाहिए और इस टाइप की चॉपिंग के लिए मैं ये चॉपर यूज़ करती हूँ। अब साथ ही स्टार्ट कर देते हैं मेरी फेवरेट पास्ता सैलेड रेसिपी, जो लगभग हर गेस्ट मेन्यू में ज़रूर होती है। मैं येलो पेपर, रेड पेपर और कुकुम्बर चॉप कर रही हूँ। मैं इन्हें बहुत छोटा छोटा नहीं काट रही क्योंकि मुझे सैलेड में वेजिटेबल्स का क्रंच पसंद है। पास्ता सैलेड की एक खास बात यह है कि हल्की सी वेरिएशन उसको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट दे देती है। आप इसमें मेयोनीज बेस्ड ड्रेसिंग ऐड कर सकते हैं, कभी इटालियन स्टाइल ऑरेगेनो ऐड कर सकते हैं और कभी सिंपल लेमन और ऑलिव ऑयल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसमें स्टीम्ड ब्रोकली, ग्रेटेड कैरेट, रेड अनियन या एवोकाडो भी ऐड कर सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल यूज करने से सैलेड हर बार नया और इंटरेस्टिंग लगता है। थोड़ी स्वीटनेस और फाइबर को ऐड करने के लिए मैं इसमें एप्पल डाल रही हूँ। मैं एप्पल को पील कर लेती हूँ, लेकिन आप चाहे तो पील के साथ भी यूज कर सकते हैं। और ऑलिव्स तो पास्ता सैलेड के लिए मैंडेटरी हैं। अभी के लिए सब वेजिटेबल साइड में रख देते हैं। अब मैं अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ देसी घी। उसमें मैंने चॉप्ड किए हुए जिंजर और गार्लिक ऐड किया है। उसे मैं बहुत हल्का सा कुक करूँगी और उसके बाद मैं उसमें अनियंस ऐड कर दूँगी। अनियंस प्रॉपरली कुक हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे टोमेटोज़। और जब हमारे टोमेटोज़ प्रॉपरली सॉफ्ट और मशी हो जाएंगे, तब हम उसमें अपना रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड करेंगे। चलिए एक बार फिर से चना मसाला चेक कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। आंवला पाउडर मेरे फेवरेट हेल्थी एडिशंस में से एक है और हल्की सी टेंगीनेस भी ऐड करता है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखिए, अगर ज़्यादा ऐड कर दिया तो करी बहुत ज़्यादा खट्टी हो सकती है। मेरे एक्सपीरियंस में 1 टेबलस्पून काफ़ी होता है। आप देख सकते हैं आंवला पाउडर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। कलर धीरे धीरे डीप हो रहा है। बाकी ब्यूटीफुल कलर कुकर की विसल्स के बाद आएगा। अब इसमें सोक्ड चने ऐड कर देते हैं और कुकर को 5 विसल्स के लिए बंद कर देते हैं। जब तक चना मसाला रेडी होता है, हम बाकी डिशेस फिनिश कर लेंगे। साथ ही मैंने पास्ता के लिए पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैं पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। नमक पास्ता के अंदर फ्लेवर देता है और ऑयल से पास्ता स्टिक कम होता है, स्पेशली जब आप बाद के लिए सैलड बना रहे हों। अब सारे गैस बर्नर्स बिजी हैं, तो मैं इस टाइम पर पनीर ग्रेट कर लेती हूँ। मैं पनीर को हाथों से ही क्रम्बल कर रही हूँ। मुझे भुर्जी में ये टेक्सचर ग्रेटर से ज़्यादा पसंद है। पनीर भुर्जी के मसाले में अनियन, टोमेटो और रोस्टेड बेसन पहले से ही ऐड हो चुका है। रायता के तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी गरम किया है। इसमें जा रहा है राई, हींग और चॉप्ड अनियन। मैं अनियंस को ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा कुक करूँगी ताकि फ्लेवर आ जाए और क्रंच भी बना रहे। हमारा ग्रेटेड पनीर रेडी है और अमृतसरी पनीर के मसाले भी रेडी हो गए हैं, जिसमें मैंने जिंजर, गार्लिक, अनियन और टोमेटोज ऐड किए थे। इसमें रोस्टेड बेसन ऑलरेडी ऐड है और अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क बेसन के साथ एक क्रीमी टेक्सचर क्रिएट करता है और ग्रेवी को स्मूथ बनाता है। इस रेसिपी में क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टेक्सचर फिर भी बहुत रिच आता है। अब एंड में बस पनीर ऐड होगा। पनीर को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना चाहिए, वरना वो फिर से ड्राई हो जाएगा। और ऑनेस्टली इस स्टेज पर अमृतसरी पनीर भुर्जी की खुशबू पूरे किचन में फैलने लग गई है। पनीर भुर्जी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐसी डिश है जो सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत स्पेशल लगती है और ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है। अब मटर पुलाव की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अनियंस को लॉन्ग कट कर रही हूँ और वही पैन यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने रायता का तड़का बनाया था।
पैन में पहले से फ्लेवर होता है तो मुझे अननेसेसरी डिशेस भी वॉश करनी नहीं पड़ती। अब इसमें थोड़ा देसी घी, जीरा और स्लाइस्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ। मैं अनियंस को ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का गोल्डन होने तक कुक करूँगी ताकि पुलाव में स्वीटनेस और फ्लेवर आए। मैंने मटर को गर्म पानी में डाल दिया था, इससे वो जल्दी कुक हो जाएंगे और उनका ब्राइट ग्रीन कलर भी बना रहेगा। पास्ता भी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि पास्ता सॉफ्ट है लेकिन मशी नहीं हुआ है। मैं इसे स्ट्रेन करके ठंडे पानी से रिंस कर रही हूँ। इससे कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है और पास्ता ओवर कुक नहीं होता। सैलेड के लिए पास्ता का अल डेंटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ चना मसाले की 5 विसल्स भी हो गई हैं। आप इसका कलर चेक कीजिए। आंवला पाउडर ने कितना ब्यूटीफुल ढाबा स्टाइल ब्राउन कलर दिया है। चने भी परफेक्टली सॉफ्ट हैं और पूरी किचन में बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। एंड में थोड़ा सा शांत चना मसाला ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन फिनिशिंग फ्लेवर को थोड़ा एनहांस कर देता है। हमारा केक भी रेडी हो गया है। मैंने इसे लगभग 35 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक किया था। देखिए कितना फ्लफी, मॉइस्ट और चॉकलेटी लग रहा है। अब पास्ता सैलेड की तरफ वापस आते हैं। चॉप्ड वेजिटेबल्स में मैंने मिक्स्ड सीड्स ऐड कर रही हूँ। सीड्स क्रंच भी देते हैं और हेल्दी फैट्स, फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं। अब मैं बॉइल्ड पानी में पुलाव के लिए राइस ऐड कर रही हूँ। मैं राइस के लिए ओपन बॉइलिंग मेथड यूज करती हूँ। इस मेथड में ग्रेन्स अलग अलग रहते हैं और ओवर कुकिंग का रिस्क भी कम होता है। मुझे गेस्ट मील्स में फ्लफी राइस पसंद है, इसीलिए मैं अक्सर यही मेथड फॉलो करती हूँ। हमारे राइस के लिए अनियंस भी रेडी हैं तो गैस ऑफ कर देते हैं। अब एक बड़े बाउल में पास्ता, वेजिटेबल्स और सीड्स ऐड कर लेते हैं। इस पॉइंट पर हमारा कुकिंग का मोस्टली काम कंप्लीट हो गया है तो मैं डाइनिंग टेबल सेट कर रही हूँ। मुझे लगता है जितना इम्पोर्टेंट खाना होता है उसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। एक अच्छे डाइनिंग टेबल प्रेजेंटेशन से सिंपल मील भी स्पेशल फील होती है। अब मटर पुलाव सर्व करते हैं। इसमें मैंने जीरा अनियन मिक्सचर ऐड कर दिया है और साथ ही गार्डन का फ्रेश धनिया और मिंट लीव्स भी ऐड कर दी हैं। फ्रेश हर्ब्स एंड में ऐड करने से फ्लेवर और फ्रेशनेस दोनों ही मेंटेन रहते हैं। चना मसाला को भी मैंने सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और ऊपर से धनिया और मिंट ऐड कर दिया है। फ्रेश हर्ब सिर्फ गार्निशिंग के लिए नहीं होती, ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और डिश को विजुअली अपीलिंग भी बना देते हैं। हमारा रायता भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैंने जीरा, हींग और अनियन का तड़का ऐड किया है। अब गरम मसाला, नमक, ब्लैक पेपर और धनिया और मिंट ऐड कर रही हूँ। अब आती है बारी मेरे फेवरेट डिश की, जो है अमृतसरी पनीर भुर्जी। बेसन की वजह से इसका कलर ब्यूटीफुल क्रीमी येलो आया है और इसकी खुशबू ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग आ रही है। फ्रिज में मेरे पास मिंट, कोरिएंडर और आंवला की ग्रीन चटनी भी पहले से रेडी थी तो मैं उसे भी निकाल कर सर्व कर रही हूँ। अब बनाना केक कट कर लेते हैं। केक बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और नेचुरली स्वीट बना है। डेट्स, फिग्स और बनाना ने मिलकर स्वीटनेस परफेक्टली बैलेंस की है। और ये हरा भरा कबाब मैंने पिकनिक के लिए एक दिन पहले बनाए थे, अभी भी फ्रेश है तो इन्हें भी मैं केक के साथ ओवन में रख देती हूँ ताकि सर्विंग तक वार्म और फ्रेश रहे। और बस लगभग 2 घंटे की कुकिंग के साथ सब कुछ फाइनली रेडी है। गेस्ट आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए पास्ता सैलेड को भी क्विकली फिनिश कर देते हैं। मैं इसमें नमक, ऑरिगेनो और मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। आप मेयोनीज की जगह टोफू और मिल्क का क्रीमी मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप हेल्दियर ऑप्शन चाहते हैं, लेकिन आज मुझे मेयो खाने का बहुत मन था तो मैंने इसीलिए इसमें मेयो यूज़ किया है। अब फेटा चीज़ ऐड कर देते हैं। फेटा चीज़ सैलेड को क्रीमी बनाता है, एक सॉल्टी फ्लेवर देता है और क्रंची वेजिटेबल्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं। रेड पेपर्स, येलो पेपर्स, कुकुम्बर, एप्पल, ऑलिव, सीड्स और फेटा चीज़। ऐसे कलरफुल सैलेड्स हेल्दी भी होते हैं और टेबल पर बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अब बस गेस्ट की वेट है। अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक कुकिंग व्लॉग, हेल्दी रेसिपीज, मील प्रेप आइडियाज और फैमिली होस्टिंग वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।